इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा वक़ाल या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वबाद वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। वबाद वक़ाल क़द अफ़लह मन अस्लम वबाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और दुरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमज़ान से मुताल्लिक़ पढ़ाई कैसे की जाए, स्कूल और कॉलेज यानी आपकी असरी तालीम रमज़ान के दौरान कैसी हो, इस मौजू से मुताल्लिक़ बहुत सारे बच्चे सवाल भी कर रहे थे, लोअर क्लासेस वाले भी पूछ रहे थे और आपके क्लासमेट्स भी, और कुछ ऑनलाइन लोग हैं जो देखते हैं वो भी पूछ रहे थे। तो सोचा मैंने एक छोटा सा मुख्तसर सा इसके ऊपर एक हम जो है लेक्चर बना लेते हैं। तो देखिए, रमज़ानुल मुबारक, इसमें जो है जो रोज़े हम रखते हैं, जो सियाम हमारे ऊपर फ़र्ज़ किए गए हैं, इसे आप किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते सिवाय उनके जो आपको इजाज़त दी गई है, जो मजबूरियां हैं। रमज़ान का बयान अगर आप उसको देखेंगे हमारा पूरा वीडियो, तो उसमें तमाम चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। किसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, वो लोग कौन कौन है, मजबूर लोग, ठीक है। उसके अलावा हर एक के ऊपर रोज़े फ़र्ज़ है। हमसे पहले की उम्मतों पे भी अल्लाह ताला ने कमा कुतिबा अलैकुमुस सियाम कहा कि तुम्हारे ऊपर ईमान वालों रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे। तो ये फ़रीज़ा है 30 रोज़ों का, तो इसे तो हम किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते हैं। ये उज़्र हम नहीं बता सकते कि हमारे एग्ज़ाम्स हैं, सख्त पढ़ाई है इसलिए हम रोज़े नहीं रखेंगे, क्योंकि ये जो उज़्र है, ये जो बहाना है, ये बहुत ही बेकार और बहुत ही भद्दा बहाना है। क्यों? आपसे ज़्यादा कड़े इम्तिहान देने वाले लोग आपके ही आसपास मौजूद आपको मिलेंगे, जो माशाल्लाह अच्छे नंबरात, अच्छे ग्रेड से पास भी होते हैं, रोज़े नहीं छोड़ते, वो बराबर रखते हैं। दीगर मिसालें तो छोड़ दीजिए, मैं अभी आपको दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो खैर, फिर भी एक सवाल आता है कि रमज़ान में कमज़ोरी आ जाती है, वीकनेस हो जाती है, पढ़ाई कैसे करना, डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसमें पानी नहीं होता है, ध्यान नहीं लगता है। तो तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह आज इसके मुख्तसर से इस जो है लेक्चर में हम जो है कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 जो आपको याद रखना है वो है नीयत, इखलास, दिल से। जो आदमी खालिस दिल से कोई काम करना चाहे ना, तमाम मजबूरियाँ उसके सामने फ़ेल हो जाती हैं। वो बड़ी मशहूर कहावत है, आपने सुना है ना, इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो रास्ते बहुत हैं, आप खुद निकाल लेंगे रास्ते। किसी ने, मैंने नहीं भी लिया लेक्चर तो आप खुद से अपना तरीक़ा और मेथड निकाल लेंगे कैसे करना है आपको। ये अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है ऐसे। दीन इस्लाम में हर काम, हर अमल की शुरुआत के लिए नीयत का जिक्र किया गया है। आप बुखारी शरीफ उठाइए, पहली हदीस इमाम बुखारी ने इखलास पर रखी, नीयत, इन्नमल आमालु बिन्नियात। एक तो अल्लाह ताला इसको पसंद करता है कि खालिस उसके लिए अमल किया जाए। दूसरा, अमल की शुरुआत यहाँ से हो रही है, इस हदीस से हमें पता चलता है। और इमाम नववी ने जब रियाजुस सालिहीन लिखी तो उसमें पहले इखलास का बयान लिखा। ऐसे तो बहुत सारे मुहद्दिसीन ने अपनी किताब की शुरुआत इससे की। इसका एक इशारा जो हमें मिलता है, ये तो अल्लाह के लिए खालिस नीयत रखना है, एक इशारा जो हमको मिलता है इसको बोलते हैं इनर मोटिवेशन जो मिलता है। कोई देखने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, खालिस आप खुद से कर रहे हैं अपनी विलिंगली।
क्योंकि ये आपके तमाम अज़ाइम और तमाम जो भी काम है उसको मजबूती देता है। कोई आपके साथ रहे या ना रहे, कोई बोलने वाला हो या ना हो, इसलिए इस्लाम ने इसको बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है। और इंसान को जो मोटिवेशन होते हैं ना, दो किस्म के होते हैं, एक होता है इनर मोटिवेशन और एक होता है आउटर, एक्सटीरियर। तो आप बाहर के कितने भी मोटिवेशन लोगों को दे दो, जब तक आपके दिल से नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप अपने दिल से तय करें कि हमसे पहले भी लोग गुजरे, उन्होंने भी रोज़े में काम किए, हम करेंगे तो मर नहीं जाएंगे। तकलीफ थोड़ी होगी क्योंकि रूटीन से हटकर कुछ कर रहे तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। 2-4 दिन लगे रहे तो आप हैबिट हो जाती है, हैबिचुअल हो जाते हैं उस काम के। रोज़े में भी आप करने शुरू कर देते हैं। तो नीयत, इखलास सबसे अहम चीज़ है। ये इनर मोटिवेशन आपको मिलता है कि आप कर सकते हैं। सहाबा ने खेती बाड़ी भी की रोज़े रखकर, हम तो उतना हार्ड वर्क नहीं कर रहे। आज भी कुछ लोग करते हैं मेहनत के काम, ड्राइवर्स हैं, हमाले जो सामान उठाते, मैंने देखा रोज़े नहीं छोड़ते हैं। ड्राइवर्स है, ट्रक ड्राइवर्स हैं, दिन रात धूप में हैं लेकिन वो रोज़े नहीं छोड़ते हैं। डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, हमारे माहौल में आसपास में आप देखिए, इंजीनियर से सिविल के वर्क करते हैं, धूप में चलते फिरते हैं, वो अपने काम में। आपके वालिदैन को देखिए, आपके माँ बाप को देखिए और आपके पेरेंट्स को आप गौर कीजिए, आपके भाइयों को देखिए, आसपास में देखिए। हाँ, सुस्त लोगों को मत देखिए जो आपके बाजू बैठकर आपको बोलता है कि रोज़े में कुछ नहीं होता, तो अपन उसको ही देखते हैं। उसके आसपास और भी लोग हैं, उसको नहीं देखते हम। बस वो जो रोने वाला है ना, वो अपने साथ बैठता, हम भी उसके साथ रोते। तो ये सबसे पहले आप दिल से ये इरादा करें कि रोज़े से कुछ नहीं होता है। आप रोज़े में भी वैसे ही पढ़ाई कर सकते हैं जैसे आम दिनों में करते हैं। चलिए, दूसरा ये कि दुआ करें, शुरुआत दुआ से करें। जाहिर सी बात है, रमज़ान का माहौल है तो शैतान तो दूर होता है, बड़ा फ़ायदा है इसमें, पढ़ाई भी अच्छी से हो सकती है आपकी, बहकाता नहीं है आपको। दुआ करे, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा कर, रब्बी ज़िदनी इल्मा। फिर दुआ करे, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुआ करे अल्लाह ताला से अपनी ज़ुबान में, अल्लाह मेरे हर काम में आसानी पैदा कर, मेरी पढ़ाई में आसानी पैदा कर, मैं जो भी कोशिशें कर रहा हूँ उसे कबूल कर। इंशाअल्लाह मैं अपने मकसद में कामयाब हुआ तो मैं अपने दीन के लिए, अपने लोगों के लिए, इंसानियत के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम करूँगा। आप देखिए अल्लाह ताला आपको ऐसी क़ुव्वत अता करेगा कि आप भी सोचेंगे कि कैसे मुमकिन है। सहाबा ने जंगें लड़ी, बड़ी बड़ी जंगें हुई रमज़ान के अंदर। कुछ रोज़े रखते थे और कुछ को इजाज़त थी रोज़ा छोड़ने की, मतलब ऑप्शन दिया गया था, चाहे तो रखे चाहे तो ना रखे। सफ़र तय किए लोगों ने रमज़ान के अंदर, तो ये इजाज़त है उसमें भी, लेकिन रख भी सकता है कोई इंसान अगर ताकत अपने अंदर महसूस करता है तो आप कर सकते हैं। आप कोई नया काम करने नहीं जा रहे हैं, और भी लोग हैं जो करते हैं। तो सबसे नंबर 2 पे जो है दुआ, अल्लाह ताला से कसरत से दुआ करना। अल्लाह के तौफीक के बग़ैर कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं है, ये बात याद रखना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई कामयाबी हासिल करते तो कहते कि वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह, ये अल्लाह की तौफीक के बग़ैर मुमकिन नहीं था। ठीक है, तो अल्लाह से दुआ करें। तीसरे नंबर पर है प्लान करें, शेड्यूल बनाएं। हमारे पास सबसे बुरी आदत, कोई भी काम करने जा रहे हैं, चाहे बिजनेस हो, काम काज हो, घर का काम हो, पढ़ाई हो, प्लानिंग नहीं है हमारे पास। पूछो किसी से कैसा करेंगे, 12 तारीख से न रमज़ान देखेंगे। और हमारे ज्ञानी लोग भी रहते हैं आसपास, डरना नहीं, सब हो जाता, सब अल्लाह पे छोड़ दे। अल्लाह ताला ने तो नहीं सिखाया आपको ऐसा। अल्लाह के रसूल स्ट्रैटेजी बनाते, हर चीज़ की प्लानिंग करते हैं। मदीना डेवलप हो रहा है तो उसको प्लान कर रहे हैं, कैसे करना है, क्या करना है, आसपास कितने कबीले रहते हैं, कितने छोटे छोटे मुल्क हैं, कितने लोग रहते हैं, ट्राइब्स कौन कौन से हैं, उनके अकीदे क्या है, उनसे कैसे डील करना है, किससे मुआहिदा करना है, हर चीज़ की प्लानिंग है। जंग जा रहे तो प्लानिंग है, रमज़ान आ रहे हैं तो अल्लाह के रसूल प्लानिंग कर रहे हैं, जुमे के खुतबे में बोल रहे हैं, ऐ लोगो तुम पर एक महीना आ रहा है जो बड़ा बाबरकत महीना है, प्लानिंग, तो तैयारी कर लो उसके लिए। अल्लाह के रसूल प्लानिंग बता रहे हैं, लेकिन हमें क्या हो गया, हम प्लानिंग ना करते हैं ना बताते हैं एक दूसरे को। प्लानिंग बहुत अहम चीज़ है। अपना शेड्यूल बनाइए रमज़ान के अंदर कि 5 वक्त की नमाजें तो फ़र्ज़ है, उसके अलावा आप रोज़ा रखने वाले हैं, डेली रूटीन से हटकर आप काम करने वाले हैं। आप सुबह उठने वाले हैं 4:30-5 बजे, आपको उठना है। लड़कियों को तो घर वाले
वालिदा का हाथ भी बटाना है, तो ये भी आपके प्लान में आपको होना चाहिए। तो कोशिश करें कि आप जल्दी सो जाएं, कोशिश करें कि आप जल्दी सो जाएं। मोबाइल को टाटा बाय बाय करने का बहुत अच्छा मौका है ये। रमज़ान में बहुत सारी बुरी आदतें छूट जाती हैं, अल्लाह की मदद और नुसरत होती है ख़ास, और शयातीन क़ैद कर दिए जाते हैं सब। कौन से शयातीन? जो शर पसंद होते हैं ठीक है, जो शर फैलाने वाले हैं, अल्लाह उनको क़ैद कर देता है ताकि एक चांस दिया गया मोमिनों को कि चलो अपनी लाइफ को अब चेंज करो, टर्न करो। तो प्लानिंग बनाइए, विदाउट प्लानिंग आप कुछ भी नहीं कर सकते। प्लान बनाइए कि आपका सोने का वक्त क्या होगा, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कीजिए, शुरू के 20 दिन या 19 दिन और आखिरी के 10 दिन, क्योंकि ताख़रात एक अहम रात है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक रात तुम पर आने वाली है, लोगों को प्लानिंग बताते थे आप, जिसकी कद्र और मंजिलत 83 साल 1000 महीनों से ज़्यादा है। तो इतनी तो लाइफ भी नहीं मिलती है ना किसी एक को। अगर खुशनसीब इंसान एक रात मिल जाए, वो 83 साल की इबादत इंशाअल्लाह अल्लाह ने कबूल कर लिया, क़यामत के दिन अगर कुछ गुनाह भी थे आपकी ज़िंदगी में तो पलड़ा भारी हो जाएगा नेकियों का। एक गोल्डन चांस अल्लाह ताला दे रहा है। तो प्लान बनाइए कि 20 दिन का क्या होगा और 10 दिन का प्लान क्या होगा। ये 20 दिन तो आपको पूरी रात जागना नहीं है, कोशिश करें कि जल्दी उठ जाए। सहरी के लिए आप 4:45 साढ़े 4 को उठते तो 4 बजे उठ जाए। 4 बजे से जो है छोटे छोटे सूर्य पढ़कर आप तहज्जुद पढ़ लें, आदत भी हो जाएंगी आप, बेटर है। तो ये अपना शेड्यूल बनाइए कि ईशा पढ़ने के बाद, तरावी पढ़ने के बाद आप फ़ौरन सो जाएंगे। अब किसी किसी का प्लान अलग हो सकता है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। मैं 2 चीज़ें आपको बता दूंगा इंशाअल्लाह ताला मुख्तसर सा। तो सबसे पहले प्लान बनाएं। किसी को सुबह पढ़ाई अच्छी होती है तो उसके लिए भी प्लान है कि आपने सुबह जो खाना खाया है तो फजर से लेकर आपके पास 12-1 बजे तक बेहतरीन एनर्जी बॉडी के अंदर है, आप बहुत बेहतरीन पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग सुबह का प्लान बनाए जिसको पढ़ना है, जिसको लगता है कि नहीं मुझे रात में अच्छी पढ़ाई होती है, तो फ़ौरन जल्द से जल्द तरावी की नमाज़ पढ़ी, फ़ौरन पढ़ाई के लिए बैठ गए। क्योंकि ये आपका जॉब है, जिसका जॉब है वो कर रहा है ना। टेलर का जॉब है, रात भर बैठा है ना बेचारा कपड़े बनाते हुए, और अपन उसके साथ बातें करते बैठे, हमारा नंबर कब आएगा टेलर साहब, हाँ चौक के चक्कर मार रहे। रमज़ान से पहले ख़रीदी कर लीजिए, ये भी प्लानिंग में है। रमज़ान से पहले ख़रीदी कीजिए, इल्ला माशाल्लाह किसी की मजबूरी है तो कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, घर वालों को बोल दीजिए आप जाकर लेकर आ जाओ, हमें पढ़ाई करना है, अहम साल है। और आप बोलेंगे हाँ हमारा ड्रेस दूसरा लहंगा, ऐसा कैसा, ये तो एक फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ कम हो जाएंगे ना, हमारा सवाब चला जाएगा ना। जिनकी ज़िंदगी में मकसद होते हैं ना कुछ, कि वो छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं कि कौन से कपड़े लेने के लिए 10 दिन डालेंगे, 5 दिन डालेंगे, फिर दूसरे बहन के भी लाने जाएंगे, भाई के भी लाने जाएंगे, सबके साथ जाएंगे। हमारी ज़िंदगी हम ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं। वक्त याद रखिए, मरने के बाद इंसान इल्तिजा करेगा, फरिश्ते से कहेगा मुझे थोड़ा सा टाइम दो, बोलेंगे नहीं बहुत टाइम मिला तुम्हारे को, ख़त्म सब। प्लान कीजिए। कुछ लोग रात का बनाते हैं तो तरावी पढ़ते ही सो जाइए, जल्दी से तैयारी होते ही अपना 10 बजे अगर कहीं हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसी जगह आप ढूंढिए। 10:15 बजे थोड़ी चाय वाय ली, बैठ गए, आपके पास 2 से 2:30 बजे तक आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद नींद का गलबा बहुत ज़्यादा होता है। हमारे पास क्या होता है, 10 बजे बैठते हैं और बातें करते हैं आजू बाजू वाले से, और 2 बजे शुरुआत करने का इरादा करते हैं। जब तो गलबा नींद का है ज़्यादा, उस वक्त पढ़ाई नहीं होगी। आप मेरी बात नोट कर लो, याद कर लो, आप ऐसा गलती आप करेंगे मेरी याद आएंगी आपको, आप खुद बोलेंगे। एक्सपीरियंस है ना, हमने हमारी स्टूडेंट लाइफ में देखा है ना, सब तजुर्बा वाली चीज़ें ये। नींद का गलबा होते जैसे आपको लगे, वज़ू कीजिए अच्छे से, थोड़ा कुरान पढ़िए, फिर पढ़ते बैठ जाइए आप। फिर 4 बजे तक कैसे वक्त गुजारिए और आप जो है तहज्जुद पढ़िए, घर वालों का हाथ भी बटाइए, सहरी कीजिए आराम से, फजर की नमाज़ पढ़िए, थोड़ा सा टहलिए, वरना आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी, पेट में गड़बड़ हो जाती है, आप खाते ही सो जाते हैं, ज़बरदस्त डकारे लेते हैं और भी दीगर चीज़ें। ठीक है, तो आपको फजर के बाद थोड़ा सा टहलिए, है ना। क्या होता, हम क्या करते, फजर होते ही फटाक से बिस्तर की तरफ भागते हैं, और कुछ तो ऐसे कि बाहर नमाज भी नहीं पढ़ते। हालांकि चलो आम दिनों में छोड़ दो, फजर में तो मौका है, सब जागे हुए तो भी फजर को नहीं जाते।
अजान भी नहीं हुई उधर, यही घर में नमाज और वहीं बिस्तर में। कुछ लड़कियां तो माशाल्लाह जानेमाज पे ऐसे सलाम फेरते नहीं पड़ जाती जानेमाज के ऊपर, कि जैसे इन्होंने बहुत बड़ा पहाड़ खोदे थे इन्होंने। बराबर है कि नहीं है? शेड्यूल बनाइए, रात वाले ऐसा, सुबह वाले भी प्लान करें। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो इसी में मैंने एक बात बता दी, वही पॉइंट है तीसरे नंबर पे पॉइंट, चौथे नंबर पे पॉइंट है। पॉइंट पूछूंगा मैं आपसे, यूटिलाइज योर बेस्ट टाइम फॉर द स्टडी। जो मैं पहले बता चुका हूं, मॉर्निंग का है तो मॉर्निंग कीजिए और नाइट का है तो नाइट में कीजिए। मॉर्निंग की पढ़ाई आप 1 बजे तक बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं बिना थके। सिर्फ इतना है कि रात की नींद आपने अच्छी लेना चाहिए, रात में सो जाना चाहिए 10 साढ़े 10 बजे, और आप 4 बजे उठ जाते हैं तो आपकी नींद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपको आदत है 6 से 7 घंटे सोने की। अगर आप सबके साथ बातें करते बैठेंगे और सोएंगे 12 बजे, उठेंगे 4 बजे, इनकम्प्लीट नींद। आपको पता है नींद के स्टेजेस होते हैं। जब आप सोते हैं तो वो अर्ली स्टेज जो होती है ना, ये हल्की नींद होती है। उसके बाद आप मॉडरेट स्लीप की तरफ जाते हैं जब 2 घंटे गुजर जाते हैं, और 3 घंटे के बाद आप जिस स्लीप में जाते हैं उसको बोलते हैं डीप स्लीप। ये साइंटिफिक है। और उसके बाद वो आपकी असली नींद वहां से शुरू होती है। तो ऐसा पूरा साइकिल ये होना चाहिए आपके सोने का, शुरुआत से लेकर एंड तक 6 से 7 घंटे का। 7 घंटे होना चाहिए, 6 घंटे होना चाहिए तो अच्छी नींद होती है, बॉडी पूरी रिपेयर होती है और फिर से उसमें पूरी एनर्जी भर जाती है। आप सोएंगे 4 बजे तो 12 बजे और उठेंगे 4 बजे, इनकम्प्लीट नींद है आपकी। पूरा दिन आपको सुस्ती सताने वाली है फिर। लेकिन फिर भी अगर कभी एक्सीडेंटली ऐसा हो भी गया तो मॉर्निंग में फिर सोना नहीं, अगर सुबह पढ़ना है आपको तो। क्यों? एक दिन तकलीफ उठा लेना, अगले दिन बराबर रूटीन में आ जाते हैं आप। सुबह पढ़ने की आदत है, सुबह पढ़ने का इरादा है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है सुबह। सहरी की, ताजुद पढ़ी, सहरी की, फजर पढ़ी, अव्वल वक्त की, बहुत टाइम है आपके पास। 6 बजे तक नमाज हो जाएंगी आपकी। 6 से लेकर 1 बजे तक 7 घंटे कोई मामूली नहीं है। इसमें कुछ भूख प्यास भी, खाना पीना भी नहीं है, टाइम भी सेव होता है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। फिर उसके बाद जो टाइम आता है वो है दोपहर का, जो आपको सुस्ती में डालता है। अब यहाँ से अपनी एनर्जी ख़त्म होना शुरू होती है। एनर्जी जब ख़त्म होना शुरू होती है, पानी की नीड बॉडी को होती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी निकल जाता है बॉडी से, तो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो अब इस टाइम को कैसे इस्तेमाल करना है, वो तो इंशाल्लाह हम लोग बहुत अच्छे से उसको इस्तेमाल करने वाले। 2 से 6 क्लास है आपकी। हाँ, ये साइंटिफिक है। जब आपके पास एनर्जी कम हो बॉडी में और आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ऐसे पढ़ाई के जराए को इस्तेमाल कीजिए जिसमें एनर्जी कम लगती है। जैसे एग्जाम्पल, वीडियो लेक्चर्स देखना। वीडियो लेक्चर्स जैसे इसकी सिंपल सी मिसाल है, आपने देखा होगा पुराने लोग कुरान कसरत से पढ़ते थे, उनको कुरान का बहुत शौक था। कुरान पढ़ते पढ़ते थक जाते थे 2-2 3-3 घंटे पढ़ के, लेकिन उनका दिल नहीं मानता था। तो क्या बोलते थे वो? नवासे, पोते, बेटे सबको बिठाते थे, बोलते तुम पढ़ो हम सुनते। उनका इतना शौक था। क्यों? सुनने में ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी ना, खुद पढ़ने में एनर्जी ज्यादा लगती है ना। तो उसी टेक्निक को आप इस्तेमाल कीजिए। या तो लेक्चर्स अटेंड कीजिए, क्लास को आ जाइए। एक तो फ्रेंड्स मिल जाते हैं तो साथ जब कोई आ गए तो वक्त का पता नहीं चलता है, फिर आप लेक्चर से फ़ायदा उठाएंगे। तो इसलिए हमने टाइम रखा है 2 से 6 कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये बेहतरीन एक आइडिया है, जो लेस एनर्जी वाला आपका टाइम है उसको यूटिलाइज करने का। और जिस दिन संडे रहेगा, क्लास नहीं रहेंगी, तो उस दिन आप वीडियोस लेक्चर देखिए, लेकिन सोइए मत। आप ऐसा मत सोचिए कि अब मैं सुबह से पढ़ रहा था या रात भर मैंने पढ़ा इसलिए अब जोहर के बाद पूरे पैर पसार के सो जाने का मेरे को। और डायरेक्ट अपन असर कब पढ़ रहे हैं? मगरिब से 15 मिनट पहले। कुछ लोग रहते हैं जो सोते जोहर में, और कुछ तो मैंने ऐसे अजीब लोग देखा, ये इंसान है या कौन है मुझे मालूम नहीं है, फजर के बाद सोते हैं, असर में उठते हैं। उलमा लिखते हैं कि ऐसे आदमी को रोजे का कोई फायदा नहीं जो फराइज यानी नमाज छोड़ दे। इसने सिर्फ भूखा और प्यासा रहा, दिन भर ये भूखा प्यासा रहा, तो उसने एक फर्ज को छोड़कर दूसरे फर्ज को करने की कोशिश की, ना जिक्र किया ना अस्कार किया। कुछ लोग रहते हैं सोते रहते हैं, डायरेक्ट सहरी से सोते हैं, और ऐसे भी जो मगरिब में उठते हैं।
नमाजों का कोई पता नहीं, तो ऐसे आदमी के रोज़े की कोई ज़रूरत नहीं अल्लाह ताला को जो फ़राइज़ यानी नमाज़ें छोड़ता है। फजर नहीं पढ़ते वैसे सो जाते हैं कुछ लोग। अच्छा, तरावी ऑप्शनल है, हाँ? तरावी फ़र्ज नहीं है, लेकिन तरावी तरावी में हाजिर रहता हो, सुरमा उरमा लगा के ज़बरदस्त कुर्ता पजामा पहन के लंबी टोपी, फजर नहीं पढ़ा, जोहर छोड़ दिया, असर लेट पढ़ रहा, मगरिब में आना कानी, ईशा में 3 रकात होने के बाद मस्जिद में पहुंच रहा हो, है ना, और तरावी का बड़ा एहतमाम, जबकि तरावी ऑप्शनल है, नफिल नमाज है ना, सुन्नत बोलते हैं अब कुछ लोग, खैर वो अलग मसला है, बहस छोड़ दीजिए, लेकिन फ़राइज़ का मुकाबला तो नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन तरावी पढ़ना चाहिए, अज्र बहुत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो इखलास के साथ अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए जो है जो क़ियाम करता है, यानी नमाज तरावी या तहज्जुद पढ़ता है, तो उसके पिछले तमाम सगीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, छोटे गुनाह, बड़ा अजर है उसका। लेकिन फ़राइज़ एक छोड़ दिया तो पूरी ज़िंदगी नमाज पढ़ते रहेंगे तो उसका बदला नहीं होने वाला, इसलिए फ़र्ज़ किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। तो टाइमिंग को अपने क्या कीजिए, मैनेज कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लेस एनर्जी वाले टाइम है उसको कैसे यूज़ करना है मैंने आपको बता दिया। आप उसमें वीडियो लेक्चर्स देखिए, या लेक्चर जो आप अटेंड करते हैं संडे के दिन, सोना नहीं है, और डिसाइड कर लिया अपन ने ये ऐसा है, देखो इखलास इसलिए पहले मैंने पॉइंट बताया, डिसाइड किए शेड्यूल ये है, उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करने का, ठीक है। चलिए, इस तरह इंप्रूव योर टेक्निक्स एंड कोऑर्डिनेट विद अदर्स। तो पहले हम इंप्रूव योर टेक्निक्स के ऊपर आ जाएंगे। टेक्निक्स को यूज़ कीजिए पढ़ाई के लिए। आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ता है फिजिक्स पे या कोई ड्राई सब्जेक्ट पे, उसको पहले टाइम दीजिए जब एनर्जी आपके पास ज़्यादा है, फजर के बाद का टाइम, या जो रात में पढ़ रहा है तो इनिशियल पहला वाला टाइम। वैसे रात और दिन सबकी चॉइस है, लेकिन मेरे को कोई पूछे तो मैं बोलूँगा उसको सुबह पढ़ो, बेटर है, रात की नींद आप कहीं से ला नहीं सकते, ठीक है। चलिए, वो जो नींद है ना वो नहीं आ सकती दिन में, ठीक है। खैर चलिए, टेक्निक्स को अडॉप्ट कीजिए। टेक्निक्स कि आप कैसे पढ़ेंगे, तो जब आप ज़्यादा एनर्जी है, फ्रेश है, तो उस वक्त आप क्या करें, ऐसी पढ़ाई करें जिसमें आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, न्यूमेरिकल्स करना है, कंसेप्ट है, फिजिक्स है, उसमें टाइम दीजिए पहला वाला। उसके बाद वाला जो आपका सेकंड नंबर पे जो सब्जेक्ट कॉन्सेंट्रेटेड है, उसके बाद थर्ड नंबर पर जो आपको बहुत ईजी लगता है, जो आपको कम एनर्जी में भी आपको काफ़ी हो जाएगा, आपको पुश कर देगा आगे, ठीक है। और आपका इंटरेस्ट भी आपको कम एनर्जी रहने के बाद भी क्या करेगा, डिमोटिवेट होने नहीं देगा, क्योंकि आपको वो इजी वाला सब्जेक्ट इंटरेस्ट वाला भी होता है, क्योंकि उसमें आपको मज़ा आता है, ठीक है। ये एक चीज़। दूसरा, खाने पीने का नज़म भी टेक्निक के अंदर आता है। खाना ऐसा खाए जो आपके जिस्म को एनर्जी पर पहुंचाए। वैसे माशाल्लाह अपने खाने बहुत ज़बरदस्त रहते हैं अपने शहर के। सुबह कीमा होता है ज़बरदस्त, फिर मिल्क और बनाना बनाकर उसको अच्छे से, बराबर है कि नहीं है, खागीना, और क्या क्या होता है, मेथी की भाजी, सब एनर्जी वाली चीज़ें हैं, बराबर है कि नहीं, एक से एक स्ट्रॉन्ग चीज़ें। वो चीज़ें अवॉइड कीजिए जो आपके यूजुअल खाने पीने की नहीं है। अच्छा दिखा तो ज़बरदस्त तेल वाली चीज़ें, पूरी वगैरह खूब, क्योंकि ये टेस्टी चीज़ें हैं लेकिन आपके पेट में गड़बड़ पैदा करती है। ऑयली चीज़ें से बचिए, बेसन वाली चीज़ें कम खाइए, मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं है ना। इफ्तार में क्या करते हैं, ज़बरदस्त तलन की सारी चीज़ें खूब, बराबर है कि नहीं है, और रात भर पेट प्रॉब्लम में परेशान। फिर ऑयली चीज़ें कम इस्तेमाल कीजिए, ये आप में सुस्ती लाती है ऑयली चीज़ें जो होती है। और जो है साथ ही साथ जो है उधर से ऑयली चीज़ें कम से कम इस्तेमाल कीजिए, बेसन की चीज़ें कम से कम इस्तेमाल कीजिए, वो चीज़ें जो सुस्ती दिलाती है आपको उससे बचिए, ठीक है। चाय कॉफ़ी जब नीड हो तब उसको इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेटर जो आपको लगता है कि आप थोड़ी एनर्जी आपको मिल जाएगा, बूस्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ों का, टेक्निक्स का आप जो है ख्याल रखिए। चलिए, फ्रीक्वेंट ब्रेक, ये इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, एक टाइम इंटरवल होना चाहिए, क्योंकि आप कंटिन्यू 6-7 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते। हर 1 घंटे या 1.5 घंटे में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लीजिए आप, लेकिन अपने आप से ये प्रॉमिस होना कि वो ब्रेक 5 से 10 मिनट का ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। क्या होता है, 1 घंटा पढ़ते आप, आपके कज़न आके बैठ जाते, कज़िन लड़की, आपकी कोई चचेरी खलेरी बहन आ गई, और आपके कोई भाई आ गए,
भाई तो सीधा बोलता चल रहा क्या, लड़कियां तो बीच बाहर नहीं जाते और तुम क्या कर रहे बोल के जो शुरू होते हो, मालूम पढ़ रहे तो बोलते तुम क्या कर रहे। और कुछ रहते हैं चच्चियाँ खालाएं फूफियाँ, अरे क्या रमजान में भी लगा है पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, रखो इसको। तो उनको बोलना ठीक है हम पढ़ाई कर रहे हैं, आप कुरान पढ़ो दिन भर, वो भी नहीं करते हो। रमजान में भी चुगली और गीबत वगैरह खत्म नहीं होती, रमजान में तो और ज्यादा होती। हाँ, पेट में कुछ नहीं रहता तो और ज्यादा। बेचैनी रहती है एकदम उनको। तो बड़े अफसोस की बात है, लेकिन अल्लाह ताला हम सबको बचाए इससे। रमजान में भी गीबत और चुगली नहीं बचती है। वो ड्रेस है ना मेरे को पसंद आ रहा था, उन्होंने ले लिए, वो हमेशा ऐसी करते, उनकी आदत वैसी है, मैंने हाथ रखते उन्होंने खींच लिए, उनको मालूम हालांकि मैंने हाथ रखी थी। ऐसे छोटी छोटे सिल्ली चीजों पर एक दूसरे की गीबत। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, मसरूफ रहो, मसरूफ। मसरूफ इंसान बहुत गुनाहों से बचता है। जो बिजी होता है ना, अपने आप को बिजी रखो, आप कई गुनाहों से बच जाएंगे। बहुत सारे बच्चे लाते हैं कुछ चीज़ों से हम कैसे बचना, जैसे नफसानी ख्वाहिशात है, इंसान का रुझान जाता है गलत चीज़ों की तरफ, या गीबत चुगली से बचना है। तो मैं उनको यही राय देता हूँ, अपने आप को बिजी रखो, मसरूफ। जो इंसान मसरूफ है ना, उसके पास टाइम ही नहीं है सब चीज़ों के लिए। हमारे एक दोस्त है, माशाल्लाह वो बहुत काम करते हैं, जो सुबह जाते कंपनी तो शाम में बहुत सबसे लेट आते हो घर पे। मैंने उनको बोला कि इतना टाइम डालते तुम, थोड़ा सा टाइम निकालो इधर। तो बोले मेरे को ये इसका एक बेनिफिट है, मैं बहुत सारे गुनाहों से बच जाता। बोले तुम लोग पास खाली टाइम है, तो बोले पूछ भी ज़्यादा है तुम्हारी। बोला अच्छा पॉइंट है वैसा उनका, बराबर है कि नहीं है। तुम्हारे पास टाइम खाली है तो जितनी एक्टिविटीज़ तुम लोगों में रहकर कर रहे तो उसकी हिसाब भी ज़्यादा है ना। मैं अपना अकेले बोले कंपनी में काम में लगा रहता, बिजी कंटिन्यू। बोले तो पॉइंट अच्छा है, लेकिन थोड़ा वक्त निकालना चाहिए, वैसा इतना भी ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मसरूफ आदमी गुनाहों से बचता है, एक बेनिफिट है, प्लस पॉइंट। हाँ, कुछ खवातीन रहते हैं वो अपने आप को मसरूफ रखते हैं, घर का काम करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, कुछ इल्म सीखेंगे, वो कंटिन्यू काम में लगे रहते हैं। और जिसके पास ज़्यादा नौकरानियां हैं उनके पास सबसे ज़्यादा गुनाहों का ज़ख़ीरा है। तो ये वक्त है ना, गलत इस्तेमाल करते हो उसका। खैर जाने दीजिए, अपना वो अभी टॉपिक नहीं है। आधे घंटे पौन घंटे का ब्रेक लेना है। ब्रेक लेने के बाद उसमें आप, और बहुत ज़्यादा कसरत से भी चाय कॉफ़ी नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग रहते हैं जो बहुत ज़्यादा कसरत से चाय कॉफ़ी लेते हैं, फिर बीमारी हो जाते हैं, या फिर कुछ पेट में गड़बड़ हो जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, फिर वो पढ़ाई नहीं कर पाते। ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो लिमिट में होना चाहिए। आप फिक्स कीजिए कि आपको रात भर अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम 1 या 2 कप, उससे ज़्यादा नहीं। दिन में तो सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि आप रोजे में। कुछ लोग रहते हैं सिर्फ प्लानिंग और चाय में ही पूरा वक्त डालते हो। मैं ज़रा चाय बनाता, अपन बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई करेंगे, मैंने हमारे दोस्त की एग्जाम्पल दिया था आपको। फिर 10:30 पौने 11 नहीं बजते, वो वाली बराबर नहीं बनी थी, दूसरी चाय बनेंगे अपन, और वो चाय पीते रहते हैं। साथ में टोस्ट होना और क्या होना, और पूरा फ्रिज खंगालते बैठते। पूरा रमज़ान में फ्रिज इतने बार खुलता, फ्रिज भी बेचारा बदुआ देता होगा, ठीक है। तो रात में आपको इजाज़त है खाने की, लेकिन रात भर खाने का नहीं बोला हुआ नहीं है। कुछ लोग रहते हर 1 घंटे पे फ्रिज के पास जाते रमज़ान में, बराबर है। देखते ज़रा क्या है अंदर फ्रिज में, ये वाला बहुत अच्छा बना था और ये भी अच्छा था। फिर चले जाते, फिर बैठते, कुछ तो भी बातें करते, फिर आते फ्रिज के पास, क्योंकि वो दिन भर का कोटा कंप्लीट करने का रहता है उनको। तो आप कीजिए उसको कोटा कंप्लीट, लेकिन मैं उसका आइडिया आपको बताता हूँ। मगरिब के बाद खा लीजिए, सबसे बेस्ट खाना खा लीजिए आप आधा पेट मगरिब के बाद। डेफिनेटली 10 के बाद आपको थोड़ी सी भूख लगेगी हल्की सी, तो उस टाइम भी आप थोड़ा सा खाइए, लेकिन लाइट खाना खाइए, ज़्यादा नहीं। वो भजिए वाला मत खाइए, आप लाइट वाला खाना खाइए, चपाती वगैरह कोई चीज़ आपने ले ली, ठीक है। एनर्जी भी चाहिए बॉडी के लिए, ऐसा भी ना हो कि सिर्फ चाय पे, टोस्ट पर और ये चीज़ों पे लगे रहते हैं आप लोग, जो नुकसानदेह हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा लाइट खाइए, फिर ज़्यादा मत खाइए, वरना सहरी में फिर मसला हो जाएगा। नहीं तो ये रात में पढ़ने वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं। जो रात में पढ़ाई नहीं कर रहे, सुबह करने वाले, उन्होंने
मगरिब के बाद खा लेना है, तरावी जाना है, तरावी के बाद चाय नहीं पीना है, न कॉफ़ी लेना है, कोई बूस्टर नहीं लेना है, सीधा सो जाना है, वरना आपकी नींद आप ख़राब कर लेंगे। इसका भुगतान आपको नेक्स्ट डे देना पड़ेगा, लॉस कर देंगे आप। बिल्कुल चाय कॉफ़ी नहीं, जिसका सुबह पढ़ने का इरादा है सुबह पढ़ते बैठ जाइए, फिर जो शेड्यूल मैंने आपको बताया उसको फॉलो कीजिए। चलिए, इंटरवल लीजिए, ब्रेक टाइम, हर 1-1.5 घंटे पर 5-10 मिनट का ब्रेक। इंटरेक्टिव स्टडी में एक और एक पॉइंट है, कोऑर्डिनेशन विद फ्रेंड्स, एक दूसरे का ताउन करना, एक दूसरे की हेल्प। कैसे? आपने एक चैप्टर पढ़ा है, देखिए बेस्ट चीज़ होती है पढ़ाई में आपके खुद के सेल्फ नोट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेल्फ नोट मतलब पूरा बुक नहीं लिखना है आपको, की पॉइंट्स लिखना है। जैसे एनसीईआरटी बायोलॉजी का एक चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, बहुत लेंथी चैप्टर है, बाद में आपको पता है इतना रिवीजन को टाइम नहीं मिलने वाला है, बड़ा चैप्टर है, बिग चैप्टर है, तो सिनॉप्सिस बनाकर जब पढ़ाई करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो दो फ्रेंड्स हैं, आपस में बांट ले कि ये 2 दिन में मुझे बड़ा पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है, तो मैं क्या करती हूँ, इसके नोट्स बना लेती हूँ। बहुत बॉयज भी करे ऐसा कि हम इसके नोट्स बना लेते हैं। कौन से? शॉर्ट नोट्स। और दूसरा वाला क्या करे, दूसरे चैप्टर के नोट्स बनाए। दोनों ने, एक ने चैप्टर नंबर 1 के नोट्स बनाया है, एक ने चैप्टर नंबर 2 के नोट्स बनाया है, लेकिन रीडिंग बाद में दोनों चैप्टर की करेंगे। मतलब ये वाला दोनों चैप्टर पढ़ेगा, ये वाला भी दोनों चैप्टर पढ़ेगा, लेकिन रिवीजन के लिए क्या करेंगे, इसने जो नोट्स बनाया है इसको दे देना है, इसने जो नोट्स बनाया है इसको दे देना है। जिससे क्या होगा, 2 चैप्टर में से एक चैप्टर को टाइम ज्यादा देना पड़ा और एक चैप्टर को कम देना पड़ा, सिर्फ रीडिंग किया आपने। क्यों? नोट्स आपका फ्रेंड बना रहे ना उसके। इसने क्या किया, एक चैप्टर डिटेल में पढ़ा विद नोट्स और एक को नहीं किया, क्योंकि उसका फ्रेंड उससे ले लेगा ना। तो ये टेक्निक यूज होना चाहिए, एक दूसरे के शॉर्ट नोट्स, शॉर्टकट्स, न्यू पॉइंट्स, एडिशनल पॉइंट्स, कुछ न्यू टाइप के क्वेश्चन मिले, एक दूसरे को शेयर करना, ग्रुप बनाना आपस में, 2-2, 3-3, 4-4 लोगों का ग्रुप में, अच्छे लोगों को शामिल करना, टाइम खराब करने वालों को नहीं रखना साथ में। ये आपको खुद डिसाइड करना है, ये कोई नहीं सिखाएगा कि कैसे करना है, ये आपको खुद सोचना है। तो ये इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेल्दी फूड खाइए, अल्लाह ताला ने खुद कुरान में कहा खाइए और लिमिट में खाइए, वेस्ट मत कीजिए। कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो लेकिन इसराफ मत करो, वेस्ट मत करो। जितनी लिमिट है उतना खाइए, उससे ज़्यादा मत खाइए, क्योंकि इफ्तार का टाइम जो रहता है ना, आप लोग ऐसा खाते हैं, सभी का हाल है वैसा, कि अब जिंदगी में दोबारा इसके बाद खाने को मिलने वाला नहीं है। कुछ लोग रहते हैं, दूसरों को सर्व करना पड़ेगा ये डर से पानी के जग के पास भी नहीं बैठते हो। ऐसी जगह चुनते जहां से सब जगह हाथ पहुंच सके, बराबर है कि नहीं। किसी ने एक जोकिंगली व्हाट्सएप करके भी डाला था इफ्तार के आदाब, मजाक नहीं करना चाहिए वैसे दीन के मामले में आदाब वगैरह, लेकिन उन्होंने कहा कि आजकल जो माहौल होता है कैसे होता है, ऐसी जगह बैठिए जहां पर आपका सब जगह हाथ पहुंच सके। शरबत के जग और पानी के जग के पास बिल्कुल ना बैठे, वरना दूसरों को बरतने में आपका चांस चला जाएगा। तलन के आइटम सबसे करीब रखिए, जबकि फ्रूट्स हेल्दी होते हैं। तलन की चीज़ें, ये जो फ्राइड चीज़ें होती है वो हेल्दी नहीं होती है, ठीक है। और इस बात का ख्याल रखें कि इफ्तार होने तक किसी से बात ना करें, ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा एवरेज बना सकें। हाँ, तो ऐसा मत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिया है, मुख्तसर सा करें, खाना मुख्तसर सा खाएं, बाद में और है ना, नहीं मिला तो कोई मसला नहीं है। ये बहुत अहम चीज़ है, ईसार कुर्बानी तो हमारे पास ख़त्म हो गई, सेल्फिश वाला मामला बहुत ज़्यादा आ गया। खैर ठीक है, चल जाने दीजिए। लिमिट में खाना खाइए, ज़्यादा खाने से इंसान ताकतवर नहीं होता है। क्वालिटी फूड खाने से, सही चीज़ें जो जिस्म को रिक्वायर्ड है उतना खाने से उसके सेहत को फ़ायदा पहुंचता है। ज़्यादा खाने से फ़ायदा नहीं पहुंचता है, ज़्यादा खाने से बीमारियां आती हैं। लेकिन इतना भी कम ना खाए कि आपके जिस्म का हक अदा नहीं हो रहा है। कुछ लोग रहते हैं रोज़ा रहते हैं और खाते भी नहीं, घर वाले कंप्लेन करते, बच्ची इफ्तार में भी कुछ नहीं खा रही, सहरी में भी कुछ नहीं खा रही है। हाँ, तो ये भी गलत है, आपके जिस्म का भी हक है ना, तो जो ज़रूरत है उतना खाए। तेल की चीज़ें वगैरह तमाम चीज़ों से एहतियात करें, जिससे आपकी सेहत अच्छी रहती है। ये कुछ चीज़ें थी
जो मैंने आपको बताई, और उसका आप ख्याल रखें। जितनी अहम बातें थी मैंने आपको बता दी, इंशाल्लाह ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया और आखिरत में हमें कामयाब करे। तमाम बच्चों को अपने अपने मकासद में, जो भी नेक मकासद हैं उनके, और जो इखलास के साथ, खुलूस के साथ वो कर रहे हैं कौम व मिल्लत के लिए, इंसानियत के लिए, अल्लाह उन मकासद में उन सबको कामयाबी करे, और जो है बहुत ज़्यादा उनको बुलंद और आला मकाम अता करे, दुनिया में भी और आखिरत में, जन्नत में भी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको जब तक ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे, ख़ातिमा ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।